हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब इमेज कैसे बनता है। देखो, बहुत सारा डायग्राम देखा होगा कि प्रतिबिंब इमेज जो है या प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। उसका हम इमेज बनाने के लिए हम लोग को क्या नियम फॉलो करने हैं। किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, तो इसका हम लोग अपने पेपर में कैसे शो करेंगे, क्या उसके रूल रेगुलेशन। फर्स्ट रूल ये है कि ऑब्जेक्ट जो हम लोग लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के हेड से दो किरण निकालना है कि जिसमें कि जो फर्स्ट किरण हमारा होगा वो समांतर होगा, किसके समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा जो किरण होगा वो फोकस या सेंटर से पास। ऑब्जेक्ट के हेड से हमेशा कितने किरण लेने हैं, दो। यहां से हम लोग दो किरण निकालेंगे। किरण में एक निश्चित रूप से मुख्य अक्ष के समांतर ही रखना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा जो बचेगा वो अपनी सुविधा के अनुसार से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से फोकस या सेंटर के तरफ हम लोग, अगर हमको फोकस पर ऑप्शन मिल रहा है अच्छा तो हम लोग फोकस पर लेंगे, अगर सेंटर पर मिल रहा है तो सेंटर। दूसरा जो रूल है, रे डायग्राम्स जो आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में है, तो रे डायग्राम में से 3 रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या था, अगर इंसिडेंट यानी कि आपतन, प्रकाश आ रही है, उसी को आपतन कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। तो इंसिडेंट अगर पैरेलल होता है, समांतर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन लेंगे हम लोग वो कहां से लेंगे, फोकस से लेंगे। दूसरा, इंसिडेंट अगर फोकस पर हो तो इसका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तीसरा, अगर इंसिडेंट सेंटर पर होता है, केंद्र पर, तो रिफ्लेक्शन भी, परावर्तन भी उसका केंद्र से ही हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। तो ये 3 रे डायग्राम हमको याद रखना है। कौन कौन सा, सबसे पहला, अगर आपतन मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो फोकस होते हुए होता है, ये। दूसरा, अगर इंसिडेंट फोकस पर ही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा, इंसिडेंट अगर सेंटर पर हो तो रिफ्लेक्शन भी सेंटर से होता है। हालांकि इसका जो है वीडियो बना हुआ है तो उसको देख भी सकते हो बाद में। अब हम लोग आते हैं कनकेव मिरर में, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जैसा कि बताया कि एक अवतल दर्पण, देखो ऐसा दर्पण है ना। कनकेव मिरर तो यही है जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है वो धंसा हुआ है। अब इसमें हम लोग सेंटर में एक क्या ले लेंगे, पोल, और इसके कुछ डिस्टेंस पर क्या ले लेंगे हम लोग, सेंटर। और सेंटर और पोल होते हुए लाइन पास करना है, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है, हाँ, इसमें फोकस पॉइंट भी लोगे। फोकस पॉइंट का हमेशा ध्यान में रखना है कि सी और पी के एग्जैक्ट बीच में हो। जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसके एग्जैक्ट बीच में हमारा फोकस होना चाहिए और कहीं नहीं तो डायग्राम सही नहीं आएगा। कई सारे केसेस में हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करता है। तो सबसे पहला केस हम लोग आते हैं, फर्स्ट जो केस है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है इंफिनिटी पर। जैसे मान लो सन को ले रहे हैं, सन का इमेज, किसी स्टार का इमेज, या बहुत दूर रखा हुआ वस्तु का। ऑब्जेक्ट अगर हमारा वस्तु अगर इंफिनिटी पर है तो बहुत दूर से वस्तु से जो किरण आएगा, प्रकाश किरण, वो एक दूसरे के समांतर आता है। कैसा किरण आएगा, एक दूसरे के समांतर किरण आएगा। तो बहुत दूर रखा हुआ वस्तु तो यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत दूर रखा हुआ है, इसके रेंज से कहीं बाहर रखा हुआ है वो। तो बहुत दूर से आती हुई किरण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समांतर। अब ये भी नियम में बताया कि हमको ऑब्जेक्ट से कितने किरण लेने हैं, 2 किरण लेने हैं दर्पण की तरफ। तो ये दोनों किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। किधर से आपतन, इसका परावर्तन होगा, फोकस से इसका परावर्तन होगा। किधर से परावर्तन होगा, ये परावर्तन। तो ये दोनों जो परावर्तित किरण है कहां पर प्रतिच्छेद किया है, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया है। और यही पॉइंट पर क्या बना,
उस वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसमें तुम देखो कहाँ बना है इमेज, फोकस पर बना है। इमेज कहाँ बना, फोकस। ये आईने के सामने बना, वास्तविक रियल में यहाँ कटा। तो कैसा इमेज बना, रियल इमेज। और रियल इमेज, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड। तो वास्तविक और कैसा, उल्टा। नेक्स्ट वस्तु, ये इमेज का साइज देखो क्या है, बहुत छोटा नहीं है, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा। देखो प्रकृति जब बोलेगा तो ये लिखेंगे, वास्तविक उल्टा। आकार जब बोलेगा तो हम लोग ये लिखेंगे। और प्रतिबिंब का स्थान अगर पूछा, लोकेशन कहाँ बना है, तो ये फोकस पर, ये हुआ। तो इसमें तीन बातें हम लोग को, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, और प्रतिबिंब आकार में क्या है। पहला केस देख लिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पर। अब हम लोग आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर के पीछे। इस बार हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड सेंटर यानी सेंटर के पीछे रखे हैं, केंद्र के पीछे। सपोज यहाँ रखा हुआ है, ये ए बी हमारा वस्तु है। रूल के हिसाब से हम इसके हेड से, सिरे से कितने किरण लेंगे, 2 किरण लेंगे। एक किरण कहाँ लेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। चलो एक किरण हम लोग ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका परावर्तन, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो परावर्तन कहां से होगा, फोकस से होगा। इसीलिए कहते हैं बच्चा कि रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा किरण हम सेंटर या फोकस पर ले लेंगे। अब लो मान लेते हैं हमारे पास दोनों ऑप्शन है अभी, तो हम ले लेते हैं फोकस पर, ले लिए फोकस पर दूसरा। तो जो किरण फोकस के तरफ से आता है उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के हो गया समांतर। अब देखो ये परावर्तित और ये परावर्तित किरण कहां प्रतिच्छेद किया है, यहां प्रतिच्छेद किया है। इसी बिंदु पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब। इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। समझ गए, कुछ नहीं है डायग्राम बनाना। ऑब्जेक्ट के हेड से 2 रे निकालना है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जिसका परावर्तन हमेशा फोकस से होगा, दूसरा सेंटर या फोकस पर लेंगे। सेंटर पर लेंगे तो उसी दिशा में वापस हो जाएगा, और अगर फोकस पर लेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगा। अब आ जाओ यहां हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहां बना है, कहां बना है प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच बना है। दूसरा कैसा बना है प्रतिबिंब, यहां भी रियल में प्रतिच्छेद हुआ है, वास्तविक में यहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद किया है, तो ये हमारा रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक होता है तो इन्वर्टेड साथ साथ हो ही जाता है। साइज क्या है देख लो, छोटा लग रहा होगा, तो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा। तो केंद्र और फोकस के बीच बना, वास्तविक और उल्टा बना, और डिमिनिश्ड यानी छोटा बना। अब चलो तीसरा केस, अगर हम वस्तु को केंद्र पर ले आए, तो बच्चा वस्तु को इस बार हम लोग कहां रख रहे हैं, केंद्र पर रख रहे हैं, यहीं रख दिए वस्तु को। अब देखते हैं इसका क्या होता है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इसका परावर्तन फोकस, ठीक। दूसरा किरण फोकस से लेंगे और इसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर। कहां प्रतिच्छेद किया है, तो यहां पर प्रतिच्छेद किया है, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बन गया है ना, ए डैश बी डैश। अब देखो वस्तु को जब हम लोग सेंटर पर रखे तो इसका इमेज भी कहां बना है, सेंटर पर बना है, केंद्र पर बना है। कैसा बना है, ये भी वास्तविक बना है। देखो आईने के सामने जितना भी होगा वो सब वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक ही बना है, और वास्तविक उल्टा ही बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बना है। आकार जरा इस बार देख लो बच्चा, ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो आकार इस बार इक्वल है, बराबर है, वस्तु के बराबर है। अब अगला केस में आओ, अगला केस हम लोग सी और एफ के बीच रखेंगे। तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहे हैं, सी और एफ के बीच रखने जा रहे हैं, यहां रख दिया।
देखते हैं इसका कैसे बनता है इमेज। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल लिए जिसका कि रिफ्लेक्शन फोकस होते हुए हो गया, ठीक। एक हम लोग फोकस या सेंटर से ले सकते हैं, तो फोकस से ले लिए, फोकस से ले लिए। इसका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखो इसका इमेज कहाँ बना है, ए डैश बी डैश कहाँ बना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर के पीछे, केंद्र के पीछे। कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। केंद्र के पीछे बना, वास्तविक और उल्टा बना। आकार इस बार देखो बच्चा वस्तु से बड़ा है, तो इनलार्ज यानी वस्तु से बड़ा। अब अगले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर। देखो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर रख, फोकस पर रख दिए। ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक रे मुख्य अक्ष के समांतर जिसका रिफ्लेक्शन फोकस होते हो। दूसरा रे फोकस पर तो अब नहीं ला पाएंगे क्योंकि ये खुद फोकस पर है, तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कि सेंटर के डायरेक्शन से ले लेना। किस डायरेक्शन से ले लेना है, सेंटर के डायरेक्शन से ले लेना है। तो अगर सेंटर के डायरेक्शन से आपतित होता है, अगर इंसिडेंट सेंटर के डायरेक्शन से हो तो उसका रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाता है वापस, तो रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हुआ। अब तुम गौर से देखो कि ये दोनों जो रे है ना, ये पैरेलल लग रहा है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया, कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं किया। अब इसका देखते हैं कहाँ बना होगा, इधर चले जा रहा है, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तब तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा वो। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी अनंत पर बनेगा। अनंत पर इसलिए क्योंकि ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो वो अनंत पर प्रतिच्छेद कर सकता है, ऐसा कुछ। आईने के सामने बना है तो निश्चित रूप से रियल और इन्वर्टेड ही बना है, रियल और इन्वर्टेड ही बना है, यानी वास्तविक और उल्टा ही बना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइज क्या रहा होगा, बहुत बड़ा नहीं हो गया होगा, बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज। अब अगला जो केस है हम लोग एफ और पी के बीच रखेंगे। अभी तक जितना भी देखे सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, वास्तविक और उल्टा। अब देखो एफ और पी पर रखेंगे तो क्या होता है, तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, एफ और पी के बीच में रख देंगे, यहां रख दिए। रूल तो वही फॉलो होगा बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले लो, इसका रिफ्लेक्शन लोगे कहां से, फोकस से। इसका रिफ्लेक्शन कहां से, फोकस। एक हमारा फोकस या सेंटर के डायरेक्शन से होगा, तो मान लो कि फोकस के डायरेक्शन से लिए, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा रिफ्लेक्शन होगा। फोकस के डायरेक्शन से लिए हैं, फोकस के डायरेक्शन से, इसके डायरेक्शन से लिए, ऐसे देखो, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन। अब देखो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये इधर तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट होगा क्योंकि इधर स्प्रेड फैलता चला जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन जो है इधर खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन है, देखो डॉट से दिखाना है इसको। ये रे किधर से आते हुए लग रहा है, इधर से, और ये रे किधर से आते हुए लग रहा है, तो इधर से आते हुए लग रहा है ना। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन किधर हो रहा है भाई, आईने के भीतर हो रहा है, आईने के पीछे। यहां बना हमारा इमेज ए और बी, ए डैश बी डैश। बात समझ में आया, रूल में कोई चेंज नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट यहां है, हेड से दो रे निकाले हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन फोकस से, दूसरा फोकस के डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों रे हमारा इधर प्रतिच्छेद कर नहीं रहा है, किधर अनुमान लगाओ, किधर प्रतिच्छेद करेगा, पीछे प्रतिच्छेद करेगा, तो इमेजिनरी लाइन खींच करके प्रतिच्छेद करा दो, इंटरसेक्ट करा दो। जहां इंटरसेक्ट कर गया वही इमेज बन गया। अब देखते हैं इमेज कहां बना है, बिहाइंड मिरर, आईने के पीछे बना है। कैसा बना है इस बार, इस बार तो ये रियल में नहीं इंटरसेक्ट किया, तो वर्चुअली इंटरसेक्ट कराए हैं हम लोग। तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। वर्चुअल इमेज ना सीधा होता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बना है,
आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइज। देखो जरा, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, साइज देख लो, इनलार्ज, ठीक है, बड़ा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? आईने के पीछे। कैसा बना? आभासी और सीधा। साइज क्या रहा? तो वस्तु से बड़ा रहा। देखो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तुम देखे होगे कि सिर्फ दो ही पोजीशन पर हम लोग इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए पहले हम लोग अवतल का देख लेते हैं कि अवतल में कई सारे यानी कि 6 पोजीशन होता है, जबकि उत्तल में मात्र 2 ही पोजीशन क्यों हुआ? कनकेव में 6 पोजीशन होता है ना। 6 पोजीशन कौन कौन सा अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये मान लो कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसका जो कर्व है वो इस तरफ है ना। इसका जो कर्व है और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको मिल रहा है, परावर्तक सतह जो मिल रहा है, वो ये है, इधर नहीं है, ये है। अब इसमें क्या हो जाता है ना कि पोल, फोकस, सेंटर, है ना, ये सभी इस तरफ है। इसलिए तुम कह देते हो कि अनंत पर और फिर केंद्र के पीछे, केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर फोकस और ध्रुव के बीच, ऐसे करके एक अनंत पर है। तो यहाँ टोटल एक पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन और पांचवा पोजीशन, और अनंत को मिला करके 6th पोजीशन टोटल होता है अवतल में, कनकेव में। क्यों हुआ पता चल गया? क्योंकि इसका जो कर्व है ना वो इस तरफ है और इधर ही हमको मिल जाता है फोकस और सेंटर भी, तो इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि यहाँ। तो अब तुम देखो कि उत्तल में मात्र 2 पोजीशन लेंगे हम लोग, कैसे होता है ऐसा? उत्तल में देखो ऐसा क्यों होता है, उत्तल का जो कर्व है वो इस तरफ है, उस तरफ कर्व है। अब देखना जरा ध्यान से, होता क्या है। ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, यहाँ पोल, बताओ क्या फोकस इधर देंगे? फोकस इधर होता है? नहीं होता है। इसके तो दाएं तरफ फोकस होता है, फोकस हो गया इधर, और इसका सेंटर चूंकि कर्व इधर है तो इसका सेंटर इधर आ जाएगा। अब बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट को यहां रखा जा सकता है फोकस पर? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो हम यहाँ क्यों रखेंगे? क्या तुम आईने के पीछे से चेहरा देखोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे, इसीलिए ये सारा पोजीशंस यानी कि ऑन द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, एट सेंटर, बियॉन्ड सेंटर, है ना, ये सभी पोजीशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम पेंट किए हुए वाले की तरफ ऑब्जेक्ट को कभी नहीं रखेंगे। तो हमारे पास 2 पोजीशन होता है। तो जो फर्स्ट पोजीशन हम लोग लेंगे वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? वस्तु को रखेंगे हम लोग इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पर। कहाँ रखेंगे? वस्तु को अनंत पर रखेंगे। वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो अवतल में भी बताए थे ये बात कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तो अब जो अनंत पर रखी हुई वस्तु है उससे हम 2 किरण निकालते हैं और वो दोनों किरण आपस में क्या होगा? एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। अब उस समांतर किरणों को हम खुद से प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे। वो दोनों किरण को हम क्या करते हैं? एक दूसरे के समांतर लेंगे। देखो यहाँ वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा भाई? हम सिर्फ उसका 2 किरण इमेजिनेट करके यहाँ ले लिए, दोनों किरण दर्पण से टकराया। अब देखो इसका जो परावर्तन हुआ, ये किरण किधर से आते हुए लग, फोकस से आते हुए लग रहा है। इसके अलावा इसका जो परावर्तन हुआ, देखो ये किधर से आते हुए लग रहा है? ये भी आपका फोकस से आते हुए लग रहा है। ये दोनों परावर्तित किरणें फोकस पर प्रतिच्छेद हो गई, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर बना। यही क्या बना? वस्तु का प्रतिबिंब। काफी छोटा बना होगा। अब देख लो, तो लोकेशन अगर हम लोग लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम लोग बताएंगे
तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताएंगे, कहाँ बना है प्रतिबिंब, फोकस पर बना है, कहाँ बना है, फोकस पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, नेचर ऑफ द इमेज। प्रकृति में हम लोग क्या बताते हैं, वास्तविक या आभासी बताते हैं, रियल या वर्चुअल बताते हैं। तो अब बताओ कि वो रियल है या वर्चुअल है। तो चूंकि ये दोनों ही किरणें हम लोग वर्चुअली इंटरसेक्ट कराए हैं, ये रियल में यहां इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग को ऐसा लगता है कि ये दोनों रेस इधर इंटरसेक्ट यहां पर हुआ है। तो वर्चुअली हो गया, इमेज कैसा हो गया, ये वर्चुअल यानी कैसा, आभासी। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है, जो इमेज वर्चुअल होता है, वो सीधा भी होता है बच्चा, इरेक्ट। क्लियर, वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो गया। अब साइज की बात करते हैं हम लोग, इमेज का साइज क्या रहा होगा, काफी टाइनी, एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत? तो पोजीशन क्या है इमेज का, फोकस पर। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज क्या है, तो साइज हाईली डिमिनिश्ड हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, तो फ्रंट ऑफ द मिरर रख सकते हैं। क्या तो पीएफ पर तो नहीं रखा जा सकता ना, इधर है ना, पेंट किए हुए की तरफ से कौन देखता है, तो हम लोग यहाँ सामने रखेंगे, यानी कि आईने के सामने। या इसको तुम कह सकते हो इन्फिनिटी और मिरर के बीच रखा गया है। तो दूसरा केस पर हम लोग आते हैं। तो बच्चा इस बार जो हम लोग वस्तु को रख रहे हैं, वो कहाँ रख रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच, यानी कि अनंत और दर्पण के। चलो कहीं रख, यहाँ रख दिए वस्तु, ये हमारा ए बी वस्तु। नियम के हिसाब से हम यहाँ से दो किरण लेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और समांतर आती हुई किरण का जो परावर्तन होता है वो फोकस के डायरेक्शन से होता है। किसके डायरेक्शन से हुआ इसका, फोकस के डायरेक्शन। इसको और बढ़ा, अब एक किरण हम लोग फोकस के डायरेक्शन में लेंगे या फिर सेंटर के डायरेक्शन में लेंगे। तो चलो फोकस के डायरेक्शन से हम लोग ले, दोनों ऑप्शन है, फोकस के डायरेक्शन से हम ले लेते। फोकस के डायरेक्शन से जब हम लिए तो इसका जो परावर्तन हुआ वो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये किरण किधर से आते हुए लग रहा है, तो ये किरण हमको इधर से आते हुए। अब ये किरण, ये परावर्तित किरण और ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करता है, यहाँ प्रतिच्छेद किया, यही वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना, इमेज बना। लिखो सब सारा चीज, कहाँ बना है, पोजीशन बताओ, पी और एफ के बीच, कहाँ बना है, पी एफ के बीच बना है, ध्रुव और फोकस के बीच बना है। नेचर बताओ इसका, प्रकृति बताओ, वास्तविक या आभासी, तो ये आभासी प्रतिबिंब ही है। आईने में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी ये वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा हो। साइज क्या है, ये देखो ऑब्जेक्ट, और इसका ये इमेज है, साइज बताओ, छोटा या बहुत छोटा, छोटा लिखेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो मात्र यही दो पोजीशन होता है, कौन कौन सा, एक हम अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब दिखाते हैं जो कि फोकस पर बना है, और दूसरा कहाँ, दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु है जिसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बना। ये दो पोजीशन हो गए। अब इसके बारे में जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के बारे में भी कुछ बात जान लो कि इसका हम लोग कहाँ आखिर यूज कर। देखो इसका जो नॉर्मल आई व्यू है, इसका जो विजन एरिया होता है, ये काफी बड़ा होता है। कैसे दिखाते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर है। इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, अगर पैरेलल रेज आ रहा है तो ये क्या कर देता है, ये स्प्रेड कर देता है, लाइट को ये स्प्रेड कर देता है, पूरा फैला दिया। तो एक छोटे से मिरर जो दृष्टि क्षेत्र होता है, विजन एरिया, वो काफी बड़ा, और इस वजह से हम लोग जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी गाड़ियां होती है, उसके साइड मिरर में कन्वेक्स का यूज करते हैं, ताकि एक ड्राइवर को एक बड़े से एरिया का पता चल सके। तुम देखोगे कि एक बड़ा सा ट्रक उसमें आ गया है, एक बड़े से पेड़ उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े से ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत छोटा सा बना देता है। क्लियर? और अवतल वाले में, यानी कि कॉनकेव वाले का एक नेचर था
लास्ट में जब हम लोग पीएफ के बीच ऑब्जेक्ट को रखे थे तो उसका इमेज वर्चुअल बना था, आभासी, और आभासी के साथ साथ वो बड़ा भी बना था। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का तुमको वर्चुअल इमेज इन लार्ज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए, तो कौन से दर्पण का हम लोग यूज करेंगे? एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपको वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा चाहिए होता है तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए तुम्हारे पास है समतल, यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास उत्तल, यानी कि कन्वेक्स मिरर। तीसरा ऑप्शन है आपके पास अवतल, है ना? ये बराबर बनाता है, ये इक्वल इमेज बनाता है, बराबर आकार का। वस्तु जितना बड़ा उतना ही बड़ा उसका इमेज। उत्तल छोटा बनाता है, स्मॉलर बनाता है, और अवतल बड़ा बनाता है, ठीक है, इनलार्ज बनाता है। याद रखना बच्चा, कनकेव ही वो मिरर है जो रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज क्रिएट कर सकता है ना? केस देख लो, पीएफ के पहले कनकेव में अवतल में फोकस और फोकस के पीछे बियॉन्ड फोकस जहां कहीं भी रखेंगे इमेज उसका रियल बनता है, आईने के सामने उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल ही वो दर्पण है, कनकेव मिरर मात्र, जिसमें कि इसमें तुम्हारा रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनता है। किसमें? अवतल में रियल वर्चुअल दोनों, वास्तविक भी और आभासी भी। उत्तल में और समतल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। फर्क क्या है कि समतल में वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब भी बनता है और उत्तल में वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन, यानी कि वस्तु के आकार में क्या गुणात्मक वृद्धि हुआ, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कितने गुना वृद्धि हुए, वस्तु से कितना गुना वृद्धि या कमी हुआ, ये हम देखेंगे इसमें मैग्निफिकेशन में। चलेगा, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। जैसा कि हम तुमको बताए कि जो मैग्निफिकेशन टर्म है ना, वो ये बताता है कि जो इमेज हुआ, प्रतिबिंब हुआ, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा है, वही क्या बताता है? मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बताता है। तो इसका जो डेफिनेशन भी है बच्चा, वो ये है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं पता चलो? कुछ नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, यही क्या है? मैग्निफिकेशन है। लेकिन बच्चा किताब में एक और फॉर्मूला आपको दिखता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v बाय u। व्हाट इज दिस? ये कहां से आ गया भैया? तो अभी हम ये लाएंगे। देखो, मैग्निफिकेशन का यानी आवर्धन का जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, इसके साथ साथ हम लोग एक फॉर्मूला ये देखे, माइनस v बाय u। दर्पण में इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे कि मैग्निफिकेशन का यानी आवर्धन का ये फॉर्मूला हो भी सकता है? कभी कभी ये सिद्ध करने आता है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। कोई भी दर्पण ले लो, उत्तल या अवतल,
तो हम लोग अवतल ले लें। हालांकि कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी दर्पण लिए। इसमें हम लोग वस्तु को कहीं भी सेट कर देंगे, कहीं भी सेट कर देंगे। इसका कोई भी ये नहीं है कि तुम केंद्र पर, केंद्र के पीछे, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। आप कहीं भी वस्तु को सेट कर दीजिए। वस्तु सेट कर दिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालो, ठीक है, जिसका परावर्तन लोग कहां से लेते हैं? फोकस से लेते हैं, इतना पता है, लेकिन हम लोग यहाँ ये काम नहीं करेंगे। अब एक किरण हम लोग सेंटर या फोकस से लेते हैं। यहाँ सेंटर फोकस तो हम बोले भी छोड़ दो। तो आप एक किरण कहाँ ले सकते हैं? एक किरण ले लीजिए ध्रुव पर। अब ध्रुव पर जो किरण पड़ा वो जितने कोण से पड़ा है ना, जितने कोण से इंसिडेंट किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यानी कि परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए वो परावर्तित, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए वो परावर्तित, ठीक है। और यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बना, यहाँ बना इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तुमको पता है कि ये आपतन कोण जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सबसे पहले तो यहाँ कुछ बात अपने से लिख दो, जैसे कि बीपी जो है हमारा, यानी कि वस्तु की दूरी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि बी डैश पी जो है हमारा वो माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ही है तो माइनस में ही लेंगे। एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, देख लिए कौन कौन ट्रायंगल लिए हैं हम लोग? एक ये ए बी पी और एक ए डैश बी डैश, ये दोनों ही ट्रायंगल देखो सिमिलर है, समरूप है। कैसे समरूप है? तो एंगल बी जो है इसका कितना 90 डिग्री और इसका एंगल बी डैश भी 90 डिग्री, ठीक है। इसका जो एंगल पी है वो एंगल आई है, आपतन कोण है, और इसका जो एंगल पी है वो एंगल आर है, परावर्तन कोण है, जो नियम के अनुसार दोनों बराबर होते हैं। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, किससे? बाय एंगल क्राइटेरिया, ये हमारा सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर जब हुआ तो इसका जो संगत भुजा है, करस्पॉन्डिंग साइड है, उसका रेशियो ए बी बाय ए डैश बी डैश इसका करस्पॉन्डिंग है, और बीपी बाय बी डैश, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब ए बी कितना है हमारा? ए बी तो हमारा ए बी ही है जो एच है, लिख लो ये भी। ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई है एच, और ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है एच डैश। लेकिन यहाँ जो एच डैश हम लोग लेंगे वो माइनस में लेंगे। क्यों बच्चा माइनस में क्यों लेंगे? देखो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो नंबर रेखा में ओरिजिन से ऊपर जो भी होता है वो प्लस में ऊंचाई होता है, और नीचे जो भी होता है वो माइनस में होता है। अब प्रतिबिंब को देखो यहाँ नीचे है क्या? तो ये तो मुख्य अक्ष के नीचे हो गया, तो माइनस में लेंगे। तो यहाँ हमको एच किस में लेना है? माइनस में लेना है। गुड। अब तो ए बी क्या है हमारा? एच, और ए डैश बी डैश है माइनस एच डैश, ठीक है। बीपी लिखो माइनस यू, बी डैश पी हमारा है माइनस वी। अब ये दोनों माइनस तो चलो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल में ला दो, दोनों को गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर दो। एच डैश बाय एच, इस अनुपात को जब उल्टा किए तो इधर के अनुपात को भी हम लोग उल्टा कर देंगे, वी बाय यू। अब क्या किए हैं कि दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसका जो माइनस था वो किसको दे दिया? इसको दे दिया। कैसे हुआ इसके पास? तो देखो जैसे तुमको माइनस एक्स इक्वल टू 5 है और माइनस तुमको इधर करना है, तो क्या करते हैं हम लोग? इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। अब ये क्या हो गया? ये माइनस तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये एक्स हो गया और ये माइनस 5 हो गया। क्लियर? तो तुम माइनस को इस तरफ कर सकते हो, ये आसान। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला तुमको आया कि नहीं आया?
ये एच डैश बाय एच क्या है, एम है, और माइनस वी बाय यू, ये दोनों ही चीज तुमको कुछ भी कभी कभी एग्जाम में हो सकता है एच डैश बाय एच को ये प्रूफ करने दे, कभी एम इक्वल टू माइनस वी बाय यू, तो यही प्रोसीजर हमारा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में जो मिलेंगे वो रिफ्रैक्शन के साथ यानी कि अपवर्तन के साथ मिलेंगे। क्या होता है अपवर्तन?